अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो जैसे कि मार्केट में जिस तरीके का मार्केट ने आज एक ट्रेंड बनाया, कोशिश की बनाने की, बट कहीं ना कहीं वो ट्रेंड है ही नहीं, तो बनेगा क्या। तो आज मुझे मॉर्निंग में जब कॉल और मैसेज आए इस चीज से रिगार्डिंग के सर अब तो मार्केट नीचे जा रहा है, क्या हम नीचे जा सकता है। तो बेसिकली वो पोजिशनल ट्रेडर थे और उनको पोजिशंस बनानी थी फॉर अ लॉन्ग टर्म, लाइक फॉर टिल जनवरी। तो इसलिए उनका क्वेश्चन था, वैलिड क्वेश्चन था, बट वहां पे उनकी वैलिडिटी को बस मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन तो आपका वैलिड था, बट मार्केट अभी उतना वैलिड नहीं होगा आपकी पोजीशन के हिसाब से। आप सोच रहे हो कि पूरा उठ लेके आप छोड़ दोगे, कोई फायदा नहीं है। थोड़े शॉर्ट 2 4 5 10 दिन के लिए आपको थोड़ा मोटा प्रॉफिट दिख सकता है, बट ऐसा कुछ खास आप लोगों को नहीं दिखेगा। वो कहते हैं ना, डब्लू के नीचे सोना है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी। तो यहाँ पे अभी जो सोना है वो सेल साइड में नहीं है, सोना बाय साइड में है। बस फर्क इतना है, मार्केट थोड़ा सा आप लोगों को वेट कराएगा, आप बोल सकते हो कि बहुत तड़पाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा उस तरीके से जिस तरीके से आप सोच रहे हो। तो अभी बहुत टाइम है उसमें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मार्केट काफी टाइम सच में ले रहा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जितना हो सके पुट सेल पे फोकस लगाओ रेदर देन कॉल सेल पे। कॉल सेल करो ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं हमेशा एक चीज को प्रेफर पता है क्या करता हूँ, हेज। हमेशा हेज में चलो, कोई चक्कर ही नहीं है ऊपर ऊपर नीचे बनाने का, बायस्ड होने का कोई चक्कर नहीं है। दोनों साइड पोजीशन लेके चलो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट जा तो कहीं भी नहीं रहा है ढंग से। तो दोनों साइड ले, ऊपर जाएगा तो नीचे ही प्रॉफिट, ऊपर नीचे आएगा तो ऊपर का प्रॉफिट। तो आप लोगों के लिए कोई ऐसा खास वो नहीं है, टेंशन वाली बात होगी। जब मार्केट ट्रेंडी हो जाए उस दिन एक पोजीशन को निकाल देना। हालांकि कहने में ऐसा बहुत आसान लग रहा है, बट ये आसान पता है कब बनता है, जब आप मार्केट में बैठते हो 24 घंटे। बट मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ मैनुअल ट्रेडर के लिए, क्योंकि उन्हीं के ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एल्गो ट्रेडर तो मुझे कॉल तक या मैसेज भी नहीं करते, क्योंकि उनको मतलब नहीं है, सीधा लॉग इन करते हैं और उसके बाद उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि अब कौन सी दुनिया में एल्गो चल रही है, क्योंकि काम ही ऐसा हो चुका है। तो मेरा पोर्टफोलियो वैसे भी आप लोगों को पता है कि ना एरर आते हैं ना कुछ आते हैं, तो एकदम स्मूथ चलता है और सब अपना काम करते रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज अच्छी सभी लोगों के साथ ये है कि अपने काम में इतने बिजी है जो मार्केट को देखते भी नहीं। तो ये और भी अच्छी बात है, इससे क्या होता है, दिमाग खराब नहीं होता है। अल्टीमेटली देखो यार, मेरा पोर्टफोलियो बनाने का सेंस ही यही है कि आप लोग मार्केट से डिस्कनेक्ट हो, ताकि अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दो। पैसा तो बन ही रहा है, बनता रहेगा। जो मार्केट को करना है वो तो कर ही देगा, बट मार्केट में 6 घंटे बैठ के कोई फायदा नहीं है। तो ये मेरी पर्सनल अप्रोच है, जो मैं खुद भी सबको यही बताता हूँ, और ये एक्चुअल में आइडल अप्रोच भी है। हाँ, उतनी खबर रखो जितना जरूरी है, बाकी फालतू का दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो मैनुअल ट्रेडर है उनको मैं बोलूंगा 6 घंटे बैठो, उसके बाद ये चीजें फिर आसान हो जाएंगी, फिर पोजीशन निकल भी जाएंगी, डल भी जाएंगी टाइमली। तो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप 6 घंटे मार्केट में बैठोगे, कि आप लोग दोनों साइड की पोजीशन बनाए रखो, मार्केट ट्रेंडिंग होगी एक साइड की निकाल दो, और उसके बाद जब मार्केट शांत हो जाती है फिर से दूसरी साइड की ले लो। तो ये चीजें तो पॉसिबल, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूंगा कि मार्केट अभी भी काफी ज्यादा आप लोगों को ट्रैप कर रहा है और आप लोगों को भ्रमित कर रहा है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आ जाएगा मार्केट नीचे तो यहाँ तक आ जाएगा, वापिस से 25,900 तक, जो कि यहाँ से 100 150 200 पॉइंट ही दूर है। तो ऐसा कुछ खास वो बड़ा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि मतलब कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ से पूरा नीचे। अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा, बट ऐसा भी कोई साइन नहीं है। यस, यहाँ पे ये काम आगे के लिए ये होता है कि मार्केट थोड़ा ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे, काइंड ऑफ ऐसे हो जाए फिर ऐसे हो जाए फिर ऐसे रहे। तो ऐसे कुछ मुझे नजर आ रहा है अभी के लिए। यस, अगर वन साइडेड ट्रेंडिंग मूवमेंट अगर अपसाइड की ओर आया तो वो कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं होगा, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि वो कभी भी हो सकता है। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक मार्केट ऐसे 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 काइंड ऑफ चल सकता है, ठीक है। तभी इंडेक्स का यही हाल है, कोई भी अलग से नहीं चल रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा फाइनेंशियल थोड़े ज्यादा गिरे वन साइडेड आज के दिन, तो इट्स फाइन, वो चढ़ेंगे भी उतना ही ज्यादा फिर, ठीक है। और मिड कैप आज के दिन ज्यादा अच्छा खासा गिरा एज कंपेरिजन टू अदर इंडेक्स। तो मुझे लगता है मिड कैप अगर यहाँ पे 2 3 दिन और गिरता है, कल तो छुट्टी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एनएससी हॉलीडेज। तो यहाँ पे यस, कल की छुट्टी है 25 दिसंबर, तो क्रिसमस है, क्रिसमस की हॉलीडे है। सो कल तो मार्केट खुलेगी नहीं। तो यस, मिड कैप अगर 1 2 दिन और गिरता है क्रिसमस के बाद, तो मुझे लगता है फिर आने वाले 10 15 दिन थोड़े पेनफुल हो सकते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि मिड कैप ही आप लोग अगर कोई सेलिंग का साइन देगा तो वो मिड कैप देगा, और कोई भी नहीं देगा। मिड कैप का आज ये फर्स्ट डे था सेलिंग का ढंग से,
1% की सेलिंग हुई है, कोई मजाक नहीं है। अगर 1-2 दिन और गिरता है तो मेरे हिसाब से फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और वहां पे आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है नीचे से ऊपर जाने का, मतलब बॉटम से बाय करने का और उसके बाद एक अच्छी पोजीशन को बनाने का। बट वहां पे तब भी सेल का मत सोचना ज्यादा, अनटिल अनलेस अगर कुछ बहुत ही ब्रूटल ना हो जाए तब तक सेल का मत सोचना। यस, सेलिंग आती भी ब्रूटल है, वहां पे चांस भी नहीं मिलता, ये भी सही बात है। तो मैं ऐसे लोगों को यही जवाब दूंगा कि जो लोग यहाँ पे अगर इस चीज को सुन के ये बोल रहे हैं सर सेलिंग में तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो कहाँ पे पोजीशन लेंगे सेलिंग की। तो देखो ये बात सही है कि सेलिंग में टाइम नहीं मिलता, अगर पोजीशन बनेगी तो यही बनेगी वरना नहीं बनेगी, ये बात भी सही है। आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट। तो आप लोग यहाँ पे कर क्या सकते हो, अगर आप लोग सेलिंग आपसे छूट जाए तो घबराना मत, सेलिंग छोड़ देना, फिर पूरा ही छोड़ देना, पूरा का पूरा ट्रेंड ही आप मिस कर देना। फिर आप वेट करना कि मार्केट वहां से कब स्टेबल होगा, ताकि आपका जो देखो सेलिंग के और बाइंग में एक खासियत होती है। सेलिंग की अपनी खासियत ये होती है कि वहां पे टाइम कम मिलता है, बट अगर गलती से आप लोगों की अच्छी पोजीशन बन गई तो पैसा भी सबसे बड़ा पैसा वही बनता है। ये बात एकदम करेक्ट है, सबसे बड़ा पैसा हमेशा सेलिंग में ही बनता है। और जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है, जितने भी बड़े ट्रेडर है, उन सबका मेजर प्रॉफिट आज तक सेलिंग में ही हुआ है, बाइंग में नहीं हुआ। मतलब जब भी उन्होंने सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है, सबसे बड़ा पैसा, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट उनके वही बने होंगे। बट सेलिंग साइड की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वहां पे सेलिंग में मौका ही नहीं मिलता है, और जिनको मिल जाता है उनकी बल्ले बल्ले है। तो 90% लोग घुस ही नहीं पाते हैं सेलिंग में, इसी वजह से सेलिंग में आधे से ज्यादा लोगों के ट्रेंड मिस हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों का ट्रेंड मिस हो जाए तो घबराना मत, सबसे पहले तो ये मत सोचना, रिग्रेट मत करना कि मेरे से ट्रेंड मिस हो गया, कोई बात नहीं, मिस होने दो। फिर आप लोग वेट करना कि मार्केट के स्टेबल होने का, जब मार्केट सेलिंग के बाद जब स्टेबल होता है वहां फिर आप लोग बाइंग साइड के लिए ट्राई करना, क्योंकि बाइंग में एक अच्छी आदत ये होती है कि बाइंग साइड का ट्रेंड हमेशा आप लोगों को सामने ही बनता है आप लोगों के, और वो ऐसे नहीं बनता अचानक, कभी भी बाइंग अचानक से नहीं आती, सेटअप के साथ आती है, बाइंग हमेशा सेटअप के साथ आती है। तो वहां पे आप लोगों के पास अच्छा मौका होगा उस चीज को राइड करने का। और बाइंग में जब आप राइड करते हो तो उसमें ट्रेंड लंबे चलते हैं, सेलिंग में छोटे ट्रेंड होते हैं। सेलिंग 2 दिन में बराबर कर देगी 2 महीने के पॉइंट्स, 2 महीने में जितनी मार्केट चढ़ी है 2 दिन में बराबर कर दी, तो वहां तो बिल्कुल ही मतलब 1-2 दिन का ही खेल होता है। बाइंग में क्या होता है, धीरे 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 चढ़ते जाते हैं। तो अगर आप लोगों से सेलिंग मिस हो जाए तो बाइंग में ही फोकस करना और वहीं पे देखना आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। मे भी अगर आप अच्छी क्वांटिटी से एंटर हुए तो शायद आपके और भी अच्छे पैसे बन जाए। सो सेलिंग का यही खेल है, अगर जो भी कोई रिस्क लेके यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहा है सेलिंग की, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखना, एकदम टाइट। उसके बाद आप लोग भले कुछ भी करो, कितना भी होल्ड करो, वो आप लोगों के हो। सेंसेक्स भी नॉर्मल था। बात करते हैं आज के पीएनएल की, तो काफी अच्छा खासा पीएनएल, 3 लाख की कैपिटल पे ऑलमोस्ट 2200 प्रॉफिट, कितना हो गया, ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास का ये प्रॉफिट होता है, 0.8 के अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे ही हमने क्लोज किया है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट जिस तरीके से चली, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो फिर थोड़ा नेगेटिव आए, फिर उसके बाद वापस पॉजिटिव गए। तो दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर द पीएनएल एज वेल। और कंट्रोल में मैंने आपको पहले भी बोला कि मंथ कैसा भी होगा, 4-5 ट्रेडिंग सेशन बढ़िया निकल जाए तो वो महीना अपने आप ही अच्छा हो ही जाता है। तो अभी कुछ ऐसा ही अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी भी 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो लेट्स वेट, जब मंथ क्लोज हो जाएगा उसके बाद ही हम बात करेंगे जो भी है। बाकी मैं शीट को भी अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग जाके शीट को चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अभी तक क्या पीएनएल है, मैं 1 से लेके 25 तक का, मतलब 1 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक का यहाँ पे अपडेट कर दूंगा पीएनएल, तो आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि कल की तो छुट्टी है, तो ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट कल तक का ही वो पीएनएल है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे स्पेसिफिकली नहीं डालता मंडे ट्यूसडे फ्राइडे ऐसे करके, पूरे महीना ही मैं काउंट करके डालता हूँ कि 1 से 25 के बीच में वो अंडरस्टूड है, जितने भी ट्रेडिंग सेशन है उसका पीएनएल ये रहा। ठीक है, तो काफी अच्छा दिन रहा और काफी बढ़िया दिन रहा, काफी स्मूथ डे था सभी के लिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।